हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक दूसरे के सामने हैं और हम लोग जो पढ़ रहे हैं पॉलीटेक्निक का यूनिट फर्स्ट। कौन सा? यूनिट फर्स्ट फिजिक्स का। ओके। पेपर का नाम है अप्लाइड फिजिक्स। यूनिट फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट। इसमें जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था पहला फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, या हम कहें पहले लिख लें फिजिकल क्वांटिटी देन यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ओके। इसमें हमने एक और पढ़ा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। थर्ड हम जो पढ़ने वाले थे वो ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि हम ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स को हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? धीमे धीमे, क्योंकि ये बहुत सारी होती हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे हम पढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का काम है यूनिट सिस्टम। क्या पढ़ना है? यूनिट सिस्टम। ओके। तो हम लोग पढ़ते हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम हम लोगों को बेसिकली तीन यूनिट सिस्टम जो हम लोगों के में यूज होते हैं वो हम देखेंगे। पहला यूनिट सिस्टम जिसको हम कहते हैं FPS, फुट पाउंड सेकेंड। इसको कहते हैं फुट, इसको कहते हैं पाउंड, इसको कहते हैं सेकेंड। ये किसके लिए है? मास के लिए। तो हम इसको एक अलग तरीके से ऐसे लिख लेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। तो ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लिखेंगे यूनिट क्वांटिटीज़, जैसे मास हो गया। ठीक है। मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम। तीन क्वांटिटीज़ के यूनिट के लेके हम क्या बनाते हैं? यूनिट सिस्टम बना रहे हैं। पहला यूनिट सिस्टम मैंने कहा था फुट पाउंड सेकेंड। इसको लिखते हैं फुट, इसको लिखते हैं पाउंड, इसको लिखते हैं सेकेंड। ओके। तो यहाँ पे मास के लिए क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। लेंथ के लिए फुट हो जाएगा। टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा। सेकंड जो हमारा यूनिट सिस्टम है उसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकंड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मास के लिए हम क्या लेते हैं? ग्राम लेते हैं। लेंथ के लिए हम लेते हैं सेंटीमीटर और टाइम के लिए लेते हैं क्या? सेकंड। थर्ड वन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हो जाएगा आपका एम के एस। इसको एम को हम डिनोट करते हैं मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, और इसको डिनोट करते हैं किसके लिए? सेकंड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास के लिए आपका क्या है? केजी है, यानी कि के। लेंथ के लिए है मीटर, यानी कि एम।
और टाइम के लिए क्या है सेकेंड। ओके, तो ये हमारी 3 यूनिट सिस्टम है। इनमें से एक और यूनिट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम जो कि एमकेएस से रिलेटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। किससे? एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि फोर्स की यूनिट, किसकी यूनिट? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटी, और उनके क्या हैं, ये यूनिट्स हैं। बेस क्वांटिटी कौन सी है? किलोग्राम, मास के लिए यूज होता है, मास का यूनिट है किलोग्राम। एम फॉर मीटर, मीटर है लेंथ के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड, टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो मास, लेंथ एंड टाइम, तीनों की तीनों कैसी हैं? बेस क्वांटिटीज हैं, और ये तीनों इनके क्या हैं? मात्रक है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है आपकी वो है एमकेएस में। किस में है? एमकेएस में। ओके, अगर मैं इसको सीजीएस में लिखूं, किस में लिखूं? सीजीएस में। तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर को, और टाइम को सेकंड में ही, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट आपकी है किसमें? सीजीएस में। अगर मैं इसी में एसआई यूनिट कहूँ, क्या कहूँ? एसआई यूनिट, क्या कहूँ? एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। सीजीएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन। क्या हो जाएगा? डाइन। तो ये डाइन के इक्वल है ये। एमकेएस में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हमने नाम दिया न्यूटन। क्या नाम दिया? न्यूटन। तो हम इसे कहेंगे क्या है? ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। ओके, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट सिस्टम है? 3 यूनिट सिस्टम है। चौथा है आपका ऐसा यूनिट सिस्टम जो कि एमकेएस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ओके, कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि एमकेएस यूनिट सिस्टम लिखिए या ऐसा यूनिट सिस्टम में आप फोर्स का यूनिट बताइए। अब डायमेंशनल एनालिसिस में इन दो चीज़ों का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। किस किस का? एमकेएस का और सीजीएस का। आपको एमकेएस से बदलना होता है सीजीएस में, सीजीएस से बदलना होता है एमकेएस में। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमें दो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक तो सीजीएस है और दूसरा एमकेएस में। तो हमारे यूनिट सिस्टम इतने हैं। ठीक है, अब यूनिट सिस्टम के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारे साथ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? हमारे सिलेबस में ये भी है डायमेंशन। ओके, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन को समझने के लिए और डायमेंशन का क्यों यूज़ किया गया, आप यूनिट से भी काम चला सकते थे कि नहीं? तो डायमेंशन होती है पावर, डायमेंशन होती है पावर ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। अगर मैं शॉर्ट में इसको लिखूं, किस में लिखूं? शॉर्ट में लिखूं, तो मैं कहूंगा पावर्स रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द यूनिट, ऑफ द यूनिट। कोई भी एक यूनिट है, जैसे हमने पिछले बारे में देखा था। क्या देखा था? ये इसमें एमकेएस में क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पे एग्जाम्पल यही लेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया फोर्स का, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है? एसआई यूनिट। ये है एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम। ओके,
तो फोर्स का यूनिट हो गया एसआई। एसआई को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है आपकी? केजी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है। तो कितनी पावर है? ये जो पावर्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या? डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। सारी डायमेंशन, सारे सिंबल्स यूज करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हम उससे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एम एल टी। एम की पावर ए हो जाएगा, एल की पावर बी हो जाएगा, टी की पावर सी। अब क्वेश्चन ये उठता है एम एल टी क्या है? एम एल टी है क्या? एम एल टी सिंबल्स हैं जो आप यूज करते हैं मास के लिए। मास जहां पर भी होगा उसके लिए आप, या इसका यूनिट, क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट, मास का यूनिट केजी। या तो मास होगा फॉर्मूले में, या तो केजी होगा यूनिट में। वहां पे आप कैपिटल एम को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? कैपिटल एम को। जहां पर आपकी लेंथ होगी, यानी कि यूनिट होगा मीटर। एमकेएस में बता रहे हैं, किस में बता रहे हैं? एमकेएस में। ऐसे ही सीजीएस में हो जाएगा, ऐसे ही किस में हो जाएगा? सीजीएस में। अगर यूनिट ये सीजीएस में है तो सीजीएस में होगा। किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? लेंथ के लिए कैपिटल एल, और हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? टाइम के लिए हमारे अगर कहीं पर भी यूनिट हो जाए सेकेंड, और कहीं पर भी टाइम है, फॉर्मूले में क्या है? टाइम है, और यूनिट क्या आ जाए? सेकेंड, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, सिंबल लेते हैं कैपिटल टी। क्या लेते हैं? कैपिटल टी। इस तरीके से हमने 3 सिंबल लिए। अभी कितने लिए? 3। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है? 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जब 7 हैं, क्योंकि 7 डेज, ऐसे याद रखना। कैसे रखना? 7 डेज। तो 7 क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट है मास, फिर है लेंथ, फिर है टाइम, फिर है टेम्परेचर, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, फिर आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सब के यूनिट होंगे, वो भी फंडामेंटल यूनिट होंगे। उनके लिए हम क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 और बची हैं जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं केल्विन। क्या यूज करते हैं? केल्विन। और जहां पर भी टेम्परेचर हो या केल्विन हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं थीटा। क्या यूज करते हैं? थीटा, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट आता है। इसके लिए हम यूज करते हैं एम्पियर यूनिट। क्या यूनिट ये यूज करते हैं? एम्पियर। ओके। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब बात आती है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है कैंडिला। कहीं पर भी कैंडिला हो या लुमिनस इंटेंसिटी हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, कैपिटल आई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिट क्या? मोल। और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एन। ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूले लेते हैं और इनके यूनिट लेते हैं। ठीक है? कहीं पर भी फॉर्मूले में ये क्वांटिटी हो तो आपको क्या यूज करने हैं? ये यूज करने हैं। कहीं पर भी इनके यूनिट्स इस तरीके से दिए गए हो तो आपको क्या यूज करना है? यही डायमेंशनल फॉर्मूले के सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है ना?
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, डायमेंशन की। तो जो ए बी सी हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। ये डायमेंशंस है, जैसे डायमेंशन ऑफ एम हम लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एम। तो एम की यहाँ पे डायमेंशन कितनी है? एम की डायमेंशन हो गई एक। डायमेंशन ऑफ एल, तो एल की डायमेंशन कितनी हो गई? वी। डायमेंशन ऑफ टी, यानी कि इसकी डायमेंशन हो गई सी। जो पावर है, पावर को ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको जब हम यूज करते हैं तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। जैसे मास, तो इसको याद करने के लिए मास के लिए कैपिटल एम। मास कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल एम से। लेंथ तो कैपिटल एल। टाइम तो कैपिटल टी। अब कहोगे टेम्परेचर के लिए के क्यों नहीं लिया? नहीं लेते हैं के, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं टेम्परेचर के लिए? थीटा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, तो यहाँ पर भी एम्पियर हो गया है। इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, इसीलिए आई। नंबर ऑफ मोल को डिनोट करते हैं एन से, तो एन। ये सिंबल्स बहुत कम यूज होते हैं, केवल ये वाले सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद आता है ये वाला ग्रुप, सबसे ज्यादा ये तीन होते हैं, फिर ये दो भी यूज किए जाते हैं। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो टेम्परेचर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका एम्पियर ए भी आएगा। ओके ओके। तो ये आपका इस तरीके से हमने डायमेंशन बताया। डायमेंशन क्या होती है? पावर होती है रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द यूनिट्स। कोई भी यूनिट हो, यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये किसका होगा यूनिट? फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा यूनिट। ओके। जैसे फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। हम इसको एमकेएस में भी लिख सकते हैं और सीजीएस में लिख सकते हैं। इसमें जो पावर है उनको हम कहते हैं क्या? डायमेंशन। और डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम कुछ सिंबल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंबल्स लेते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं, इन्हीं सिंबल्स के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं हम? पावर। और इसको किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं। किसमें यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसमें से जो डेफिनेशन पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, एक नंबर में ये पूछी गई है। कितने नंबर में? एक नंबर में डेफिनेशन ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशन की क्या डेफिनेशन होती है, ये पूछा गया। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। पावर्स हैं, ये क्या है? डायमेंशंस हैं, पावर्स। लेकिन किस पर क्वेश्चन उठता है कि किस पर पावर है? तो ये फंडामेंटल यूनिट्स पे है। किस पर है? फंडामेंटल यूनिट्स पर है। जब फंडामेंटल यूनिट्स पे हैं तो ये फंडामेंटल यूनिट्स कहाँ हैं? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट में। किसमें है? यूनिट में है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट से ही एक ड्राइव यूनिट बनता है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। कुछ क्वांटिटीज हम लेते हैं जिनका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। कुछ देखो, तुम्हें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या याद नहीं करना? ज़्यादा याद नहीं करना। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनको सबसे पहले याद कर लेना। फिर उनके यूनिट्स होंगे 7, उनको याद कर लेना। ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, इनको याद कर लेना। फिर बात आती है कि इन्हीं यूनिट से रिलेटेड क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूल, डायमेंशन यूज किए जाते हैं, डायमेंशनल सिंबल्स, वो याद कर लेना है। जब वो याद हो जाएं तो कुछ ऐसे होंगे यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूले और यूनिट 8-10, ज़्यादा नहीं होंगे। कितने होंगे? 8-10। उनको याद कर लेना, उनसे सारे बनेंगे। उनसे ही क्या होंगे? सारे। क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ हैं और ये जो यूनिट्स हैं, इन्हीं से सारे बनते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स। इसके अलावा किसी का यूज़ नहीं होगा। दो और होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, उनका भी यूज़ होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट, उनका भी यूज़ होता है। ओके, तो हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे जिनका मुझे निकालना है। मैं उनका निकालूंगा। जैसे फर्स्ट हो गया एरिया,
ये किसी का भी एरिया हो, चाहे सर्कल का हो, ठीक है, स्फीयर का हो, सिलेंडर का हो, प्लेन का हो, किसी का भी एरिया होगा उसकी यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। जैसे एरिया ऑफ द सर्कल लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल तो कितना होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। आर को किस में मेजर करते हैं? क्योंकि मुझे क्या लिखना है? यूनिट लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का तरीका मैं एक बता देता हूँ शॉर्ट में। किसमें? शॉर्ट में। क्या क्या करना है आपको? अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। यही बता देता हूँ नीचे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ट्रिक ये क्या है? आपकी ट्रिक है किसके लिए? डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप फिजिकल क्वांटिटी पता होगी, क्योंकि या तो दी गई होगी या तो पता होगी। क्या पता होगी? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई है या पता है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा ना, फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट, यही पूछता है हमेशा। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? ये गिवन है। ये क्या होगा? गिवन होगा। कौन? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ही फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो हमें निकालना है क्या नेक्स्ट? अब दिमाग लगाना है इस फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर कौन सा फॉर्मूला है। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? फॉर्मूला पर। कहाँ पर पहुंचेंगे? फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला मिलता है तो हम ये देखेंगे ये फॉर्मूले में, किसमें? फॉर्मूले में फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं। तो हम इसका यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूनिट। यूनिट से हम जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स में। किसमें जाएंगे? फंडामेंटल यूनिट में। ये तरीका है क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। किसका? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, हमें पता था कि एरिया ऑफ द सर्कल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। किसका? एरिया ऑफ द सर्कल का। ओके, यानी कि सर्कल का एरिया होगा, किसी का भी एरिया हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एरिया है। सब्जेक्ट ये है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं? अब मुझे इसका यूनिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट। तुम यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? जैसे आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से डायरेक्ट किसमें चले जाओ? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, या डायरेक्ट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, या डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो। क्या पता हो? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये शॉर्ट में है। इन सब का हम अभी यूज करने वाले। कैसे? इसी के लिए। जैसे अब अगर मुझे पता है यूनिट नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना? यूनिट मुझे नहीं निकालना है। पहले हम यूनिट से ही शुरू करते हैं, नहीं आप लोग क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यूनिट निकालता हूँ। यूनिट क्या हो जाएगा? 22/7 का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यूनिट किसका बचेगा? आर का। और आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफ्रेंस। ठीक है, यही तो होता है रेडियस की, सर्कल की रेडियस। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस होती है लेंथ, और लेंथ के लिए हम लेते हैं मीटर। क्या लेते हैं? मीटर। एम के एस में। किसमें? एम के एस में। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर है आपका बेस यूनिट। कैसा है? बेस यूनिट। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल की पावर 2। क्योंकि मैंने मीटर के लिए क्या यूज किया है? यहाँ देखो, लेंथ। मीटर के लिए कैपिटल एल, तो एल लिया। एल की पावर कितना है? 2 है। ओके, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? फॉर्मूला। फॉर्मूले से आप गए यूनिट, यूनिट से गए डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सेकंड में दूसरा तरीका। अब आपको क्या करना है? यूनिट नहीं लिखनी है। मान लीजिए क्या नहीं लिखनी है? यूनिट
नहीं लिखनी। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे जाएँगे, जो कि फंडामेंटल हो। कैसी हो? फंडामेंटल। जैसे ये, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? रेडियस है, रेडियस फंडामेंटल है। तो हमें पता है लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल एल। अब मीटर को बाईपास कर दो, क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। कितनी बार यूज़ है? 2 टाइम्स है। कितनी बार? 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आ जाता है दूसरा हमारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम। किसी का भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके। तो अगर मैं इसका यूनिट लिखूं, क्या लिखूं? यूनिट। तो लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर और हाइट के लिए भी मीटर। कितने बार है मीटर? 1 2 3 बार। जिस पे पावर नहीं होती है उसकी पावर 1 होती। पावर नहीं चढ़ी है ना, यहाँ पे कोई पावर लिखा हुआ है नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं? 1 है। इसकी पावर कितना है? 1, ये मान के चलते हैं। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। जब बेस सेम होते हैं, क्या होते हैं? बेस सेम होते हैं, तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। कितनी बार यूज़ किया गया है? ऐसे भी देख सकते हो। कितनी बार यूज़ किया गया है? 1 2 3 बार। सेम चीज़ 3 बार यूज़ की गई, इसीलिए ये मीटर क्यूब हो गया। ओके। अब अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? एल की पावर 3। कितना हो जाएगा? एल की, क्योंकि मीटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे देखो मीटर है, मीटर के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? कैपिटल एल। मीटर के लिए कैपिटल एल यूज़ करेंगे, ठीक है ना? और जब कैपिटल एल यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे एल है कितनी पावर? 3, तो एल क्यूब हो गया। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत हो तो बताना। समझ गए हो ना? अब हम नेक्स्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसी में नेक्स्ट करते हैं। ओके। चलो। नेक्स्ट में हम लेंथ निकाल लिया, अब मास डेंसिटी क्या निकालेंगे? थर्ड है आपकी मास डेंसिटी, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं डेंसिटी। क्या क्या देते हैं? डेंसिटी। इसका फॉर्मूला हमने कहा जब क्वांटिटी पूछी जाए तो उसका कोई फॉर्मूला होगा ही होगा। तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो मास तो है, कौन सी क्वांटिटी है? मास फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास कैसी क्वांटिटी है? ये है फंडामेंटल। कैसी है? फंडामेंटल है। लेकिन ये वाली है ड्राइव क्वांटिटीज। ये कौन सी है? ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है ना? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये ड्राइव क्वांटिटी है। अब ड्राइव क्वांटिटी में हमने इससे पहले ही निकाला, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से बना, लेंथ वेट एंड हाइट, यानी कि तीनों है एक जैसे हैं, तो इसका यूनिट और लेंथ ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको मास। मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि कैपिटल एम है। अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना है विदाउट यूनिट के, विदाउट यूनिट के, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था यहाँ पे, मैंने कहा था अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पता हैं, क्या पता है? डायमेंशन, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं होंगे तो आपको बनाने होंगे, तो फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करोगे। लेकिन जैसे ही आप पता कर लेंगे, पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। मास का कैपिटल एम होता है क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल यूनिट नहीं है। हम पता कर चुके हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल क्यूब। तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -3। अब -3 क्यों आया? क्योंकि एल जब ऊपर जाएगा, पावर कितनी है? प्लस की है, नीचे कितनी है?
प्लस की पावर 3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएंगी माइनस का 3, ठीक है ना। तो कितनी पावर होगी -3 ऊपर जाने पर। ये तो एक मेथड हो गया। ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं इसका, यहाँ यूनिट लिख सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मास को हम एम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो ये मीटर नहीं है, देखो मास दो तरीके से एम यूज होगा। कितने तरीके से, दो। जब फॉर्मूले में हो, किस में हो, जब आपके पास कोई फॉर्मूला हो तो ये एम जो है वो हो जाएगा क्या, मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। जब आपके साथ कोई नंबर जुड़ा जुड़ा हो, क्या नंबर, कोई नंबर हो या यूनिट बताए, क्या बताए, यूनिट बताए, तो ये यूनिट में होगा, यूनिट बताए, या इसके साथ कोई नंबर जैसे 10 मीटर लिखा हो, क्या लिखा हो 10 मीटर, या 100 मीटर, या 20 मीटर, या 2 मीटर। तो इस तरीके से ये मीटर के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा, मीटर के लिए। तो कुछ बच्चे इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए। ओके, तो ये हो गया मास, और मास का होता है यूनिट केजी। मास किस में मेजर करते हैं, केजी में। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। अब फिर से लिख लेते हैं, रो का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम, केजी के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल की पावर 3 क्योंकि मीटर क्यूब में, एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल की पावर -3। हमेशा हमेशा आपको क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो मास हो गया, डेंसिटी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में, स्पीड। क्या चलते हैं, स्पीड। जो भी नंबर हो, फोर्थ नंबर हो, फिफ्थ नंबर हो, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्ट में एक्स अपॉन टी, क्योंकि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने से अच्छा भी इक्वल टू एक्स अपॉन टी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एक्स अपॉन टी। अब इसका यूनिट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यूनिट। यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस का मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं, मीटर के लिए कैपिटल एल, क्योंकि सेकंड नीचे है तो कैपिटल टी भी नीचे रहेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, अब ये क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे +1 है, नीचे है +1, कोई पावर नहीं होती है तो +1 होता है, तो ऊपर जाएगा तो पावर -1। अब लिखना पड़ेगा। ओके, अब आ जाता है वेलोसिटी। क्या आ जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस पे लगाते हैं वेक्टर। ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टाइम। टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, हाँ, टाइम आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यूनिट अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो भी कैसी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये टाइम है, तो ये भी क्या है, लेंथ मीटर में मेजर की जाता है, और ये किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो यूनिट हो गया मीटर पर
सेकेंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मीटर के लिए फिर से कैपिटल एल, टाइम नीचे यानी कि सेकंड नीचे है तो टी नीचे रहेगा, अब ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1। आप देख सकते हैं कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -1, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर -1, यूनिट मीटर पर सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से नहीं पता कर सकते हैं फॉर्म डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के कि ये किस क्वांटिटी का लिखा हुआ है, स्पीड का लिखा हुआ है या वेलोसिटी का, यानी कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सेकेंड। ओके, तो सेकेंड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अब होता है ये 6 होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ ए कितना हो जाएगा? वेलोसिटी का हमें यूनिट पता है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, ये सेकंड कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। मीटर के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। इसको हम नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड नीचे है। ओके, कितनी पावर है? 2, तो टी की पावर 2 हो जाएगा, तो एल टी की पावर यहाँ प्लस का रहेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर टी की पावर -2 हो जाएगा। ओके, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ है एल टी की पावर -2। फिफ्थ हम देखेंगे, फिफ्थ कौन सा देखेंगे? फोर्स। फिफ्थ देखेंगे फोर्स। फोर्स में क्या हो जाएगा? फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को एम से इंटू एक्सेलरेशन यानी कि वेक्टर ए। ओके, तो हम एफ इज इक्वल टू लिखते हैं एम इंटू ए। ओके, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। मास का यूनिट, मास किस में मेजर करते हैं? केजी में। एक्सेलरेशन का अभी अभी लिखा है, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे याद रखो। देखो, एक्सेलरेशन सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है वेलोसिटी, फिर आता है एक्सेलरेशन, फिर आता है फोर्स। इस तरीके से क्रम से याद रखो। तो डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। इस तरीके से याद रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का ये, एक्सेलरेशन का ये, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो गया आपका यूनिट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मास के लिए कैपिटल एम, क्योंकि मास है। मीटर लेंथ के लिए कैपिटल एल, समय यानी कि टाइम कैपिटल टी। ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ ना आए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अलग अलग। ओके, डिवाइडेड बाई टी की पावर 2, क्योंकि सेकंड कहाँ है? नीचे है, तो टी की पावर 2 हो जाएगा। पावर है 2, हम इसको एक साथ लिखेंगे आप एम एल। टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2, एम एल टी की पावर -2। अब आ जाता है वर्क। क्या आ जाता है? वर्क। इसी को हम एनर्जी कह सकते हैं, दोनों का सेम रहेगा। ओके, तो वर्क को हम डिनोट करते हैं किससे? डब्लू से। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कब डॉट लगाते हैं, कब
क्रॉस लगाते हैं। ओके, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। अब ये जो है, एक चीज़ और बताना था, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर। किलोग्राम मीटर कितने हैं, एक ये है एक ये, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर तरीके से दो बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। या हम कह सकते हैं इसको पूरे को न्यूटन और इसको मीटर, तो न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल एल, कितनी पावर है 2, तो 2 पावर। सेकंड के लिए कैपिटल टी, कितनी पावर है 2, तो कैपिटल टी की पावर 2। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, कैपिटल एम कितना होगा, कैपिटल एम, ये हो जाएगा एल की पावर 2, ये टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, क्योंकि नीचे किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। न्यूटन, न्यूटन किसका किसका है यूनिट, फोर्स का, है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी की पावर 2, एम एल टी की पावर -2। ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले। और लेंथ के लिए क्या, कैपिटल एल, इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ओके, तो ये फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। जैसे एल टी की पावर -1 किसका है, ये आपको बताना है। एल टी की पावर -2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बताना है। एम एल टी की पावर -2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बताना है। एम एल टी की पावर एल की पावर 2 टी की पावर -2 ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये बताना है। अगर ये तुम्हें याद हैं, ये क्या है, याद हैं, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, काम डायमेंशनल फॉर्मूले में, ठीक है। चलो, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे और उसके साथ हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके एप्लीकेशन। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको, और कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा, ठीक है। थैंक यू।